दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय गुजरात में नवसारी ज़िले में और एक केले के खेत में हैं। बहुत सारे प्लाट यहाँ घूमे और कुछ प्लाट में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, तो किसानों को वो छोटी छोटी चीज़ें हम रिपेयर करने के लिए बता रहे हैं। मेरे साथ किसान भी हैं। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। हिनेश उपाध्याय, गुजरात सूरत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये ज़िला कौन सा लगता है? ये सूरत। अच्छा, हम सूरत में आ गए। सूरत और मैं तो डिस्ट्रिक्ट नवसारी सोच रहा हूँ अभी तक। सूरत डिस्ट्रिक्ट। कोई बात नहीं। मेरे को तो वही लग रहा है ना कि मैं सुबह नवसारी में उठा तो आसपास में नवसारी का एरिया होगा। अच्छा, नवसारी सूरत मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बॉर्डर पे है। और एक हमारे मित्र और हैं बड़े चाहने वाले। दादा आ जाओ, आप भी आ जाओ। उस सुबह से अपने इंतजार में कि राहुल भाई को देखना है। आपका एक परिचय, आपका नाम? सुरेश भाई माधवभाई पटेल, बारडोली डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात। अच्छा, बारडोली भी सूरत में पड़ता सूरत है। में पड़ता तो हम अभी सूरत जिले में सूरत हैं। जिले में। अच्छा, आ जाओ। सूरत में सूरज बड़ा टाइट है। आ जाओ, अंदर चलते हैं। हाँ, ये पौधा हमने कब लगाया था सुरेश भाई? क्या नाम बताया था? अभी 15 जून को चला। उसके बाद ये यहाँ पे बारिश की वजह से आपका चोकिंग आया पीछे, है नहीं? राइट। और ये मान के चलिए कि अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 4 मतलब 1 महीना, यानी कि सितंबर। और ये चला आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब 3 महीने। सितंबर, उसके बाद अगस्त, जुलाई। ये जुलाई से चौकिंग होना शुरू हुआ आपका पौधा। और आपको फिर इसको आप खोल नहीं पाए। हाँ, ये उस तरीके से नहीं चला जो आप चाह रहे थे। हाँ, वो बारिश का कारण रहा हो, कुछ भी रहा हो। बारिश। ठीक है। अभी इसमें छोटी छोटी 2-4 चीज़ें हैं। जैसे हम ये देखिए, ये नीचे है, ये वाला, ये जो हैं शकर्स, इन शकर्स को ड्रिल करना है। अगर ड्रिल पॉसिबल नहीं है तो एक खुंदी आती है ऐसी, जैसे भाला आता है, महाराणा प्रताप का भाला था, उसके आगे एक ब्लेड टाइप का लगता है कटर। आपने देखा है पहले जब नाई होते थे तो वो पहले नेल कटर नहीं चलता था, वो उससे काटते थे नाखून को। सरोता टाइप का वो भाला टाइप का होता था। वो रखो और उसमें ऐसे कट मारो ना तो नीचे से आउट हो जाता है। ये एक तो ये बहुत जरूरी है। इससे आपका वजन जो लास्ट में आएगा उस पर कम से कम 20% का फर्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें रूट्स, ये दिखाओ तो जरा दादा थोड़ा सा इधर। हमारा जो ये रूट दिख रहा है, अभी आप इसके अंदर हाथ डालो, एक चीज गर्म हो गया है ना गर्म। तो आप ये बताइए कि इसका तापमान लगभग 40 डिग्री से ऊपर है। ये यहाँ तक 50 के आसपास पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या माइक्रोबायोलॉजिकल कॉलोनी बन पाएगी? तो रूट्स डिस्टर्बेंस होंगी कि नहीं? बिल्कुल। ऊपर से हमने इसमें बायोफर्टि, अब देखो जमीन पे हाथ रखो आप, मेरे कहने से मत बोलना, नहीं, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल, और ये सारी जो धरती है ये माइक्रोबायोलॉजी पे खड़ी है। बिल्कुल सही बात। फर्टिगेशन तो हमने बनाया। ये पौधा आज खड़ा है तो कहीं ना कहीं आपकी जमीन में बैक्टीरिया फंगस है, और बैक्टीरिया फंगस 40 के ऊपर डोरमेंसी में जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमने पौधे को, ये रुकेगा, चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो समझ में क्या आया कि ये वाला मल्चिंग नहीं लगाना है और इतना ऊंचा बेड नहीं बनाना है। लेकिन हमारे यहाँ बारिश ही इतनी है। मेरी बात सुनो ना, अभी यहाँ से और मैं यहाँ नापूं तो ये लगभग मान के चलिए 1.5 फीट का बेड है। 1 फीट मिनिमम है। ज्यादा से ज्यादा आपका जो बेड की ऊंचाई है, कोई कुछ भी कहता रहे इस दुनिया में, मेरा अनुभव है गांव घाट का पानी पीने का, 8 इंच से ज्यादा का होना ही नहीं चाहिए। क्यों? ना उसमें गिरेगा पौधा आपका। अच्छा, ये जब पौधा बड़ा होगा, जब इसे फल आएगा तो ये 1.5 फीट की ऊंचाई पे है और सारा एक झटका आएगा हवा का और ये गायब। पौधे की जड़ें 6 इंच जाती हैं, केले की 6 से 8 इंच का इसका कंद होता है बस। अब ये 1.5 फीट पे है तो ये टोटल हवा में है। हमने अगर 8 इंच के ऊपर केले का पौधा रखा तो हमारा जो केले का नीचे का जो बेस है, जो पिलर है, जो नीचे की नींव है, वो जमीन में घुसनी बहुत जरूरी है। और जब हमारी जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगी तो ये 8 इंच से नीचे 6 इंच, 4 इंच, 2 इंच, ऐसे करके ये लगभग 6 से 8 इंच नीचे की तरफ चलती हैं। टोटल केले का सराउंड 8 से 10 इंच का होता है नीचे, हद से हद 1 फीट। अगर हमने 1.5 फीट ऊपर टांग दिया तो ये तो हवा में है। मेरी बात को पहले सुनो, फिर समझना आप, फिर क्वेश्चन करना। तो ये अभी हमारा पूरा पौधा बेड पे तो है, अच्छा चल रहा है। लेकिन ईश्वर ना करे जब ये माल इस पे आए, उस समय जरा से भी झटका आंधी का आए
ये एकदम लेट जाएगा जमीन पे। हम्म, दूसरी चीज, क्योंकि हमने पोर्सिटी के लिए बेड बनाया, हम्म, तो हमें बेड इतना ही बनाना है कि पौधा चलना सीख जाए। हम बच्चे को सपोर्ट केवल 14 साल तक देते हैं, उसके बाद वो अपनी मर्जी जिंदगी तय करता है, तुम जितना डंडा लेके उसके पीछे दौड़ लो। तो हमने इसको केवल 2-3 महीने की सपोर्ट के लिए जड़ों में पोर्सिटी देनी है। बाद में तो ये खुद जड़ें जब तक नीचे जाएगी तो एक ऐसे केले की जड़ें ऐसे चलती हैं, देखो जैसे मेरा हाथ है, ऐसे भी गड़बड़ है, ऐसे भी गड़बड़ है। तो केले की जड़ें ऐसे चलती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी ये। तो कुल मिला के बेड हमेशा 8 इंच का, 8 से 10 इंच का बनाओ तो 8 इंच का रह जाएगा, और 2.5 फीट से 3 फीट चौड़ा, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ है, हमारी जो मिट्टी लगनी है, अब जैसे ये है आपका खेत, अब इसमें देखो जड़ें बाहर दिख रही हैं, तो ये जो भगवान शंकर की आंख दिखती है ना, ये तीसरी आंख दिख रही है ना, ये यहाँ से प्याज बनी, यहाँ से ढलान शुरू हुआ, यहाँ तक मिट्टी लगना चाहिए। अगर मिट्टी नहीं लगती है तो हर पत्ते के साथ नई रूट्स निकलती हैं, तो ये रूट डिस्टरबेंस होगा, नई रूट नहीं निकलेगी, पौधा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जाएगा। अब वापस से क्या करोगे, मेरे जैसा झोला छाप आएगा, बोलेगा 4 किलो 19 डाल के चला दो ड्रिप में, खर्चा बढ़ गया। करना ये चाहिए कि यहाँ तक इसको मिट्टी लगना चाहिए। अब ये रहेगा तो मिट्टी लगेगी नहीं। इसकी जगह पे अगर पॉसिबल है, ये नहीं कहता कि करो, वो साला एक जबरदस्ती की अपनी जिद लोगों के सर पे बांधो, किसानों को वो परेशान हो जाएं। अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पे नेचुरल मल्चिंग करें, ना कि देखो, आप खुद देखो इसके अंदर हाथ डाल के, तो ये नहीं डालना है। केवल हम थोड़े से खरपतवार से बच सकते हैं। मजे की बात यह है कि केले के रूट्स के स्ट्रक्चर में और खरपतवार की रूट के स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है। ज्यादातर खरपतवार ऐसे हैं जो एनपीके नहीं लेते हैं, वो जमीन के हैवी मेटल्स को खा के उसको डिकम्पोज करके, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको डाइल्यूट करने का काम करते हैं। ये जमीन के अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट ला करके ऊपरी सतह पे लाने का काम करते हैं ताकि इसकी जड़ें ले सके। जैसे हमारे गांव के अड्डे पे अगर हम जाएंगे बाहर, तो वहाँ एक नाई की दुकान होगी, एक जलेबी वाले की दुकान होगी, एक उसके अंदर मोची की दुकान होगी, पंचर वाले की दुकान होगी, लेकिन सारे अगर वहाँ पे पटेल साहब बन जाएंगे तो गड़बड़। हमने क्या किया कि पटेल साहब रहेंगे, ये साला इधर दिखना नहीं चाहिए, तो आप बाल भी खुद ही काट रहे हो, पटेल के बाल काटेगा नहीं। मतलब खरपतवार भी जरूरी है, धरती पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। किसानों को दवाई बेचने वाली कंपनियों ने ये समझा दिया है कि बेटा ये तुम्हारा दुश्मन है। मेरा बापू, उसका बापू, यानी कि मेरे दादाजी, ये मुझे ये सिखा के गए कि ये दुश्मन है। अब अपने दिमाग में सेट है बात, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ हो या ना हुआ हो, हमारी इनसे बोलचाल नहीं है। क्यों? मेरे दादाजी बोल के गए, दादाजी के टाइम से लड़ाई है, क्या लड़ाई है पता नहीं है, मगर हम बोलते नहीं है इनसे, बस यही तो चल रहा है। खरपतवार से क्या दिक्कत है, कोई समस्या है कि नहीं है, ये चौड़ी पत्ती का है कि पतली पत्ती का, अपने को नहीं पता। अपने को केवल अगर केले को समस्या है तो एक घास आती है, मकड़ा जाल बोलते हैं जिसको, और एक आती है दूब, और एक होता है मोथा। ये 3 घास से अपने को प्रॉब्लम है, उसका निदान ढूंढना है, ना कि हर घास को खत्म करना है। ऐसी घास तो मल्चिंग के लिए बहुत शानदार है, ये वाली हैवी वेट है। तो केले हमें खरपतवार नुकसान नहीं देता है, केवल 20% खरपतवार ऐसे हैं, अगर वो, देखिए एक नियम है खरपतवार का नुकसान देने का, अगर पौधे से ऊपर खरपतवार है तो नुकसान है, कंट्रोल करिए। अगर पौधे की तीसरे हिस्से में भी खरपतवार है, जैसे 1 फीट का पौधा है और 30 सेंटीमीटर होता है, अगर 4 सेंटीमीटर में, सॉरी 6 चौक 24, 7 चौक 28, अगर 7 इंच का भी खरपतवार है 7 सेंटीमीटर का, तो इस पौधे को कुछ नहीं करेगा। इसका साक्षात प्रमाण मेरा गन्ना है। मैं अपने खेत में हर्बिसाइड यूज नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता हूँ, लोगों को ये दिखाने के लिए कि गन्ने की मोटाई बताओ कमजोर है कि नहीं, बोलते लठ बराबर है। तो हम जबरदस्ती धनाधन लक लगे हुए हैं। क्या आज तक उत्पादन बढ़ा है उससे? 2 लाइन में छोड़ के देखना, समझ में आ जाएगा कि राहुल भाई क्या बोल रहे थे। मैं ये भी नहीं कहता खरपतवार करके बैठो, खाली फसल मत बो, लेकिन बुद्धि प्रयोग करो, कब कहाँ क्या यूज करना है। तो इस पे मिट्टी आपका एक लगना चाहिए साहब। अब वो कैसे लगेगी, आप इधर से उखड़वा के लगवाओ। हाँ, दूसरा इनको आप ड्रिल कराने की सोचिए, वो भी करते हैं। अब ये मल्चिंग हो गई तो रहने दो। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप इसको निकालने की सोचेंगे तो ये इस खेत से जाएगी नहीं अगले लगभग 500 से 700 साल। वो तो कहीं पे भी टुकड़ा मिलेगा उसका, ये टुकड़ा डिकम्पोज नहीं होगा 500 से 700 साल तक। तो ये कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा नुकसान आने वाले इको फ्रेंडली अपनी नस्लों का कर रहे हैं।
अब जैसे ये आपका आम का बगीचा है, ये वाला भी आपने लगाया हुआ है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपको अगर इसको बढ़िया सी ग्रोथ देनी है तो एक तो इतनी तेज कभी मत मांगिए कि तनाव में आ जाए, ये हमेशा यहाँ से ढीला होना चाहिए, एक उंगली इसके अंदर जानी चाहिए। जैसे मेरे नखून नहीं है, फौज वाली आदत है ना, वो फौज ने नखून काटने सिखा दिए तो मैं बिल्कुल जीरो रखता हूँ। हफ्ते में काट हाँ, ये कितना ढीला बांधना है आपको, बस 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 छोड़ दीजिए। अभी इसका गला घुट रहा है, ऊपर का बटन नहीं लगा सकते हम हमेशा शर्ट में, तो इसको यहाँ, हमारा मकसद है ये इधर आधर ना भागे। अभी देखिए, अभी ये ज़्यादा तनाव मुक्त रहेगा, ऐसे ही इसको थोड़ा ढीला बांधना है कभी भी। अब इसकी जड़ में अगर आपने 20 ग्राम पोटेशियम होमेट और 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट और 1 एकड़ में जितना भी पेड़ हो, यानी कि पर पेड़ आपने अगर 2 ग्राम माइक्रोराइजा अगर ये पर प्लांट दे दिया 1 टाइम, और ऐसा साल में 3 बार कर दिया, और इसकी जड़ में हमारा भूप्रहरी का नाम सुना है आपने, भूप्रहरी भूमित्र, 5 ड्रम बना दिए, हफ्ते में 1 बार, एक पौधे में 1 लीटर, जैसे इस बार ट्राइकोडर्मा दे दिया, अगले हफ्ते पैसिलोमाइसिस दे दिया, तीसरे हफ्ते बिबेरिया विसाना वाला दे दिया, चौथे हफ्ते कुछ दे दिया, 5वें हफ्ते भूमित्र दे दिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 2 महीने में आप इस पौधे की शक्ल सूरत भूल जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये ऐसा कैसे संभव है, मतलब राहुल भाई हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, पौधा चल रही है। गजब हो गया। ऊपर के लिए आप इसमें 15 दिन में 1 बार 4-4-2 के रेशियो में, 4 मतलब आपने 200 लीटर पानी लिया, उस 100 लीटर पानी लिया, उस 100 लीटर में भी आपने 40 लीटर ले लिया आपने बिबेरिया बेसियाना वाला, 40 लीटर ले लिया आपने हमारा सूडोमोनास वाला, और 20 लीटर ले लिया आपने ये आपका ट्राइकोडर्मा वाला। इन तीनों को मिला के सिलिकॉन स्टिकर 10 ml डाला और इसको 15 दिन में 1 बार कर दिया, झिंगा लाला, इसका काम हो गया। इस पे जो आम आएगा वो ऐसी क्वालिटी लेके पैदा होगा और उसका जो टेस्ट होगा तो खाने वाले बोलेंगे यार वो उपाध्याय जी का आम चाहिए मेरे को। ये प्रैक्टिकल मैं मेरे खुद के आम के पौधे पे किया हूँ, उसकी वीडियो भी पड़ी है। वो टूटे नहीं, आंधी में टूटा ही नहीं, आम ही नहीं टूटा जितना आंधी आया। अभी वो इतने परेशान हो गए हम कि लास्ट में हमें ये कहना पड़ा सचिन को, तो सचिन भी सुन रहा होगा वीडियो, सचिन इस समय कुवैत में है, वो बोला भैया नौकरी करने जाना है 4-5 महीने, तो वो कुवैत गया हुआ पैसे कमाने के लिए, वो मेरी वीडियो देखता है वहीं से ही, उधर किसान कार्यशाला का टी-शर्ट लगाए घूमता है मॉल में। तो सचिन को मैं बोला तू खूब आम खा, इधर लेके मत आना। वो डाल का गिरता था, 2 पेड़ ने हालत खराब कर दिया हमारा, और रिश्तेदारों को भी खिलाया खूब। किसने किया? 1 रुपए का बैक्टीरिया। तो वो आपने आम में करना है। और केले में अभी जैसे आपका इस समय पे चौकिंग चल रहा है, हाँ थोड़ा बहुत, हाँ चौकिंग का कारण है ये जो गोली नहीं पूरी खुल के आ रही, देखो ये पूरा खुल के नहीं आ रहा है। ये समय पे इसको कैल्शियम और सल्फर चाहिए, क्योंकि ये अभी आपका बारिश से निकला है। ठीक है। तो अब कैल्शियम सल्फर में आप क्या दे रहे हैं? कैल्शियम में कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ, अभी एक काम कर सकते हैं फिलहाल के लिए, 5 किलो यूरिया, सॉरी 9 किलो यूरिया, 6 किलो कैल्शियम और 3 किलो सल्फर, इसको 20 दिन के अंतर पे 2 पार्ट में, एक अब दे दो, एक 10 से 12 दिन के बाद, मतलब इसको जैसे इसके 2 पार्ट कर देने हैं, 9-6-3 के, 4.5 किलो यूरिया, 3 किलो कैल्शियम और अपना 1.5 किलो सल्फर WDG, ये घोल के आप दे दो और 12 दिन के बाद दे दो, पूरा पत्ता फैल के खुल के आएगा। दूसरा, आप इसमें हर महीने अगर आपने आज से लेकर के मेरी गारंटी पे 200 लीटर भूमित्र और 200 लीटर बाकी कल्चर, अगर आपने एक महीने में 6-6 दिन पे, पानी तो चल ही रहा है, 6-6 दिन पे 5 ड्रम छोड़े, तो इसका लूंगर आप नहीं आसपास के 100 किलोमीटर के लोग देखने आने वाले हैं कि भाई किए क्या हो इसके अंदर। माइक्रोराइजा दिया है इसमें? माइक्रोराइजा नहीं दिया, लेकिन अभी देने वाला। एक माइक्रोराइजा छोड़ दो, देंगे माइक्रोराइजा और ये बैक्टीरिया, बस यही खेती है महाराज, ठीक है, जादू कर जाएगा। और इसमें कुछ बेहतर करना, माइक्रोराइजा आपने बोला 3000 IT का अपने यहाँ मिल जाएगा, हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, नहीं तो बाजार में मिल जाता है तो बाजार से ले लो।